हेलो दोस्तों, मैं रंजीत कुमार, आपका दोस्त, आपका भाई। अनेक्स कोचिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है और मैं आपके लिए दूसरा लेसन लेके आया हूँ, दूसरा और तीसरा लेसन इतिहास का। क्योंकि आप पहला लेसन को आप कर चुके हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद। तो इसमें सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और बारीकी से समझिए। आपको इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हम बताते चलेंगे जो एग्ज़ाम के व्यू से आने की संभावना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें एक लेसन हम लोग चलेंगे जिसका नाम है दूसरा लेसन रूस की क्रांति, और तीसरा लेसन चलेंगे हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। तो एक हंसने वाला चुटकुला सुन लीजिए। एक पागल बाजार जा रहा था और रास्ते में एक ठोकर से वो टकरा गया और टकराने के बाद वो गिर गया। गिरने के बाद जैसे वो उठना चाह रहा था तो बिजली चमका आसमान में। तो उठते हुए बोला, क्या भगवान, एक तो आप गिराते हैं, दूसरा बार फ़ोटो खींचते हैं। तो बारीकी से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और आराम से उसकी आंसर देते चलेंगे। एक मोटिवेशनल है, लाख ठोकरों के बाद भी संभलता रहूँगा, लाख ठोकरों के बाद भी संभलता रहूँगा, गिरकर फिर से उठूँगा और चलता रहूँगा। ये आपका रूस की क्रांति है, दूसरा लेसन, और ये रहा है आपका पहला सवाल। ध्यान से पढ़ेंगे और बारीकी से इसके बारे में सुनते जाएंगे। क्वेश्चन है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? ऑप्शन स्टालिन, दूसरा ऑप्शन ट्रोट्स्की, तीसरा ऑप्शन केरेंस्की, चौथा ऑप्शन लेनिन। तो सबसे पहले स्टालिन। स्टालिन लेनिन की मृत्यु के बाद रूस का सम्राट बना था, राजा बना था। लेनिन का मृत्यु होता है 1924 में और लेनिन का जन्म होता है 1870 में। स्टालिन बढ़िया शासक नहीं था, क्रूरतापूर्वक शासक था, तानाशाह था। ट्रोट्स्की ने एक सेना बनाया था जिसका नाम रखा था लाल सेना। समझ में आ रहा है? लाल सेना। उसके बाद केरेंस्की ने एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम रखा था मेनशेविक दल। क्या नाम रखा था? मेनशेविक दल। और इसको रूस में चाहने वाले कम थे, इसलिए इनको अल्पमत वाले कहा जाता है। दूसरा है लेनिन। अप्रैल थीसिस लिखने वाले लेनिन ही थे। तो लेनिन ने एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम रखा था बोल्शेविक। बोल्शेविक दल, इनको कहा जाता है बहुमत वाले। तो ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, यानी कि इसका 1 का राइट आंसर लेनिन। अगला सवाल ध्यान देते हैं। अगला सवाल है, रूस में नई आर्थिक नीति। रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत गलत है। शुरुआत इस तरह से होता है। शुरुआत कब और किसने किया था? कब तो इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन किसने दिया हुआ है आपको इसके बारे में बता चुके हैं। इसने नारा दिया था, लेनिन ने नारा दिया है, भूमि, शांति और रोटी। आप इसको इस तरह से बोल सकते, रोटी, शांति, भूमि। भूमि, शांति और रोटी, ये नारा दिया था। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को राइन प्रांत
जर्मनी में हुआ था। लियो टोल्स्टॉय ने एक पुस्तक लिखा था जिसको बोलते हैं युद्ध और शांति। कौन सा पुस्तक लिखा था? युद्ध और शांति पुस्तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा लेनिन। और नई आर्थिक नीति जो आया था 1921 में। कब आया था? 1921 में। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेप। नेप का गठन हुआ था 1921 में। गठन करने वाले कौन थे? लेनिन। नेप का फुल फॉर्म होता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। अगला सवाल ध्यान दीजिए, समझ में आ रहा होगा। चेका। चेका क्या था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। चेका क्या था? चेका पादरी वर्ग, श्रमिक वर्ग, सेना की टुकड़ी। तो चेका का गठन करने वाले भी कौन थे? लेनिन। और ये सेना की टुकड़ी थी। इसका राइट आंसर सेना की टुकड़ी। अगला सवाल ध्यान दीजिए। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बहुत बढ़िया सवाल। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा क। अगला सवाल। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? मैक्सिमम गोर्की, कार्ल मार्क्स, लेनिन, टॉल्स्टॉय। तो साम्यवादी घोषणा पत्र का जो घोषणा हुआ था वो हुआ था 1848 में। 1848 में। इसको इंग्लिश में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी कहा जाता है। और इसकी जो साम्यवादी घोषणा पत्र का जो घोषणा जारी करने वाले थे वो थे कार्ल मार्क्स। इनके साथ कभी कभी एक और व्यक्ति का नाम दे दिया जाता है, फ्रेडरिक एंगेल्स, क्योंकि वो भी साथ में किए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। और साम्यवादी घोषणा पत्र का जो स्थापना हुआ था 1848 में, और कार्ल मार्क्स का आधुनिक, कभी कभी ये आ जाता है ऑब्जेक्टिव में, आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। आधुनिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स और साम्यवादी घोषणा पत्र का भी जनक कार्ल मार्क्स। चलिए अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ, जार मैंने पानी पीने वाला नहीं, जार का मतलब होता है सम्राट। तो रूस का आंसर हो जाएगा सम्राट। अगला सवाल। वार एंड पीस की रचना किसने किया? इसको वार मैंने युद्ध, एंड मैंने और पीस मैंने शांति। युद्ध और शांति। युद्ध और शांति का रचना किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय। राइट आंसर लियो टॉल्स्टॉय। ठीक है। अगला सवाल ध्यान दीजिए। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति जो हुआ है वो कहाँ हुआ है? रूस में। और ये क्रांति किसको हटाने के लिए हुआ था? केरेंस्की के लिए, क्योंकि रूस में केरेंस्की की सरकार थी। तो इसका राइट आंसर नवंबर 1917। और ये हटाने के लिए कौन कर रहे हैं? लेनिन। तो बोल्शेविक क्रांति किनके नेतृत्व में हुआ है? लेनिन के नेतृत्व में, नवंबर 1917। राइट आंसर। अगला ध्यान दीजिए। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था?
कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? रूस, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली। इसका रियल आंसर है जर्मनी। कब हुआ था? 1818 ईस्वी में, 5 मई 1818 ईस्वी में इसका सही आंसर है। चलिए अगला ध्यान दीजिए। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुआ था। औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में। चार्टिस्ट आंदोलन भी इंग्लैंड में हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन भी इंग्लैंड में हुआ था। और इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ओवेन। रॉबर्ट ओवेन का जन्म 14 मई 1771 को हुआ था। 14 मई 1771 को। और इंग्लैंड का समाजवाद का जनक कहा जाता है। और इन्होंने एक नारा दिया था, संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है, क्योंकि ये मजदूरों के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। दास कैपिटल का लेखक कौन है? दास कैपिटल का लेखक कौन है? ध्यान से, दास कैपिटल का लेखक कौन है? दास कैपिटल का लेखक कौन? ये तो ट्रोट्स्की ने लाल सेना का गठन किया था। लेनिन बोल्शेविक दल, केरेंस्की मेन्शेविक दल। मैं एक बार और इसको बता दे रहा हूँ, मेन्शेविक दल। और दास कैपिटल का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1867 में। और उनको गठन करने वाले कौन थे? कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल भी कहा जाता है। ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है। ये समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को। और इसकी गठन कब हुआ था? 1867 में। केरेंस्की ने कौन सा दल बनाया था? मेन्शेविक। लेनिन ने कौन सा दल? बोल्शेविक। ट्रोट्स्की ने कौन सा सेना? लाल सेना। ये जो भी हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं वो सब एग्जाम के व्यू से है, तो इसको देखते भी चलना है और याद भी करते चलना है। अगला सवाल, लेनिन का जन्म कब हुआ था? 9 मार्च 1870, 10 मार्च 1870, 10 अगस्त 1867, 24 अक्टूबर 1869। इसका रियल आंसर 10 अप्रैल 1870 होगा। अगला सवाल, सोवियत संघ के विघटन किसके कारण हुआ था? सोवियत संघ का विघटन किसके कारण हुआ था? मैक्सिमम गोर्की, प्लेखनोवा, रूस में प्लेखनोवा, मिखाइल गोर्बाचोव। मिखाइल गोर्बाचोव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिखाइल गोर्बाचोव। अगला सवाल, 1917 की रूसी क्रांति के समय 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? निकोलस प्रथम, निकोलस द्वितीय, अलेक्जेंडर प्रथम। इसका रियल आंसर हो जाएगा आपका जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय। अगला सवाल देखिए,
रूस में कृषक, गलत है, कृषक इस तरह से, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1864। याद रखिएगा 1864 में डेनमार्क का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध? डेनमार्क का युद्ध। 1862, 1861, 1863। इसका राइट आंसर 1861। अगला सवाल ध्यान दीजिए। साम्यवादी शासन, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस, जापान, चीन, लेनिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। अगला ध्यान दीजिए, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन कार्ल मार्क्स, स्टालिन, ट्रोट्स्की, लेनिन। लाल सेना का नहीं, ये दास कैपिटल का गठन किया था। 1867 में। स्टालिन तानाशाह था और क्रूर भी था। ट्रोट्स्की ने लाल सेना का गठन किया था और लेनिन ने बोल्शेविक दल का गठन किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रोट्स्की। लाल सेना गठन ट्रोट्स्की। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि कब हुआ था? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था? रूस और इटली, रूस और जर्मनी, इंग्लैंड और रूस, रूस और फ्रांस। इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस और जर्मनी। कब हुआ था? 1918 ईस्वी में। 1918 ईस्वी में। अगला सवाल, माँ उपन्यास के लेखक कौन थे? माँ उपन्यास के लेखक कौन थे? प्लेखनोवा, टॉलस्टॉय, मैक्सिमम गोर्की, ट्रोट्स्की। रूस में पहला रूस में समाजवाद का प्रयोग करने वाला प्लेखनोवा थे। लियो टॉलस्टॉय शांति और युद्ध और शांति पुस्तक लिखने वाले थे और ट्रोट्स्की लाल सेना गठन करने वाले थे। तो माँ उपन्यास गोर्की यानी मैक्सिमम गोर्की, मैक्सिमम गोर्की, इसको याद रखना है। अगला सवाल ध्यान दीजिए। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट ओवेन, कार्ल मार्क्स, लुई ब्ला और लाला लाजपत राय। तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है और रॉबर्ट ओवेन को स्वप्नदर्शी कहा जाता है या यूटोपियन भी कहा जाता है। रॉबर्ट ओवेन को, लुई ब्ला को और एक व्यक्ति और है जिनका नाम है सेंट साइमन। सेंट साइमन। तो कभी कभी आ जाता है सवाल में कि इनमें से कौन यूटोपियन समाजवादी नहीं थे, तो उसमें रॉबर्ट ओवेन भी रहेगा, लुई ब्ला भी रहेगा, सेंट साइमन रहेगा और कार्ल मार्क्स भी रहेगा। तो उस समय 3 गो रहेगा। और सोच लीजिए कार्ल मार्क्स तो अभी हम नहीं बताएं कि कार्ल मार्क्स को स्वप्नदर्शी या यूटोपियन भी कहा जाता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। रॉबर्ट ओवेन स्वप्नदर्शी थे या यूटोपियन भी कह सकते हैं। लुई ब्ला भी कह सकते हैं, स्वप्नदर्शी और यूटोपियन भी कहा जाता है। और सेंट साइमन को भी स्वप्नदर्शी और यूटोपियन कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स। अगला सवाल ध्यान दीजिए। क्रीमिया के युद्ध में किसकी हार हुई थी? क्रीमिया के युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो क्रीमिया के युद्ध किसकी हार हुई थी? चीन, फ्रांस, रूस, जापान। इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। इसका राइट आंसर आपका रूस हो गया। अगला सवाल ध्यान दीजिए। अब उसमें टोटल 21 सवाल थे। दूसरा सवाल देखिएगा हम लोग, हिंद चीन में राष्ट्रवादी। अब ध्यान से देखिए,
हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? वियतनाम, चीन, कंबोडिया या लाओस? वियतनाम शामिल है हिंद चीन में, लाओस भी शामिल है, कंबोडिया भी शामिल है, चीन नहीं था। इसका राइट आंसर चीन हो जाएगा। अगला ध्यान दीजिए, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर जो बनाए थे सूर्य बर्मन द्वितीय ने बनाए थे। सूर्य बर्मन द्वितीय ने। ये कहाँ पड़ता है? कंबोडिया में। इसका राइट आंसर कंबोडिया में। और सूर्य बर्मन द्वितीय कहाँ के थे? हिंदुस्तान का। अगला सवाल, हिंद चीन में आने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे? डच, ब्रिटिश, पुर्तगाली, फ्रांसीसी? इसका राइट आंसर पुर्तगाली हो जाएगा। अगला सवाल, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? द हिस्ट्री ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा फान बोई चाओ। हो ची मिन नहीं थे, फान बोई चाओ। अगला सवाल ध्यान दीजिए बोर्ड पर, वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल, वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? 1911, 1908, 1910, 1907? इसका रियल हो जाएगा 1907। अगला सवाल ध्यान दीजिए, जिनेवा समझौता कब हुआ था? यह आपको पिछली वीडियो में भी बताया गया था। 1946 में हनोई समझौता हुआ था। हनोई समझौता यानी 6 मार्च 1946 को हनोई समझौता हुआ था। 1950 या 1955? जिनेवा समझौता का राइट आंसर 1954 है। और जिनेवा समझौता के तहत वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया गया था। 2 भागों में बांट दिया गया था। एक को कर दिया गया था उत्तरी वियतनाम और एक को कर दिया गया था दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम का जो थे उनका नाम था हो ची मिन और दक्षिणी वियतनाम के थे बाओ दाई। तो इसका राइट आंसर जिनेवा समझौता 1954। और वियतनाम को जिनेवा समझौता के तहत कितने भागों में? 2 भागों में, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। हनोई समझौता कब हुआ था? 6 मार्च 1946। अगला सवाल, हनोई समझौता कब हुआ था? आ गया सवाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1946। अगला सवाल ध्यान दीजिए, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? न्युगेन आ हुइन फूसो ये है, हो ची मिन या फान बोई चाओ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हो ची मिन। अगला ध्यान दीजिए, वियतनाम युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? पहला जॉर्ज वाशिंगटन, निक्सन, रूजवेल्ट, ओबामा? इसका राइट आंसर निक्सन हो जाएगा। अगला सवाल, होआ हाओ आंदोलन कब हुआ था? होआ हाओ आंदोलन कब हुआ था? होआ हाओ आंदोलन जो किए थे उनका नाम था हुइन। गलत लिखा गया है, हुइन फूसो। ये कब हुआ था?
1939 में। और कैसी आंदोलन था? बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी। कभी कभी ये भी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। हुआ आंदोलन कैसा था? बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी। इनका हुआ का आंदोलन करने वाले कौन थे? तो हुइन फूसो। और ये कब हुआ था? 1939। अगला सवाल देखिए, वियतनाम का विभाजन कब किया गया था? वियतनाम का विभाजन कब किया गया था? 1955, 1956, 1954, 1957। राइट आंसर 1954। जिनेवा समझौता के तहत वियतनाम को कई भागों में बांट दिया गया था? 2 भागों में बांट दिया गया था। अगला सवाल देख लीजिए, माइली हत्याकांड। माइली हत्याकांड कब हुआ था? माइली हत्याकांड कब हुआ था? तो क्योंकि माइली एक गांव था, और किसका? दक्षिणी वियतनाम का। दक्षिणी वियतनाम का माइली गांव था। जब अमेरिकी सैनिक हार कर जब लौट रहे थे, तो इस गांव में महिलाओं और पुरुषों और बच्चों को, यानी गांव में आग लगा दिया गया, और पुरुषों महिलाओं को भी जला दिया गया, और बहुत सारी महिलाओं के साथ उन लोग अमेरिकी सैनिक ने दुर्व्यवहार किया था, दुष्कर्म किया था। इसका रियल आंसर है 1968, क्योंकि माइली हत्याकांड लिखने के लिए आता है। माइली हत्याकांड याद कर लीजिएगा, कब हुआ था? 1968। अगला सवाल, बियन फू के युद्ध में किस देश का पराजय हुआ था? बियन फू के युद्ध में किस देश का पराजय हुआ? चीन, फ्रांस, वियतनाम, कंबोडिया। फ्रांस का पराजय हुआ था, क्योंकि 16,000 सैनिकों ने किसके सामने घुटने टेक दिए थे, आत्मसमर्पण किए थे? तो वियतनाम के सामने। वियतनाम की जो राजधानी है वो कहाँ है? हनोई। इसका रियल आंसर हो जाएगा फ्रांस। अगला ध्यान दीजिए, अंकोर वाट का मंदिर किस राजा के द्वारा करवाया गया था? लॉर्ड रसेल, सूर्यवर्मन तृतीय, बाओदाई, सूर्यवर्मन द्वितीय। इसका राइट आंसर सूर्यवर्मन द्वितीय। अगला सवाल ध्यान दीजिए, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम का एकीकृत कब हुआ था? 1946, 1950, 1975, 1970। इसका रियल आंसर हो जाएगा 1975। ये दोनों एक साथ जो बट गया था 1954 में, तो इन दोनों को मिला के वियतनाम कर दिया गया है 1975 में। हो ची मिन का वास्तविक नाम क्या था? हो ची मिन का वास्तविक नाम क्या था? नुगेन 3, नुगेन F, नुगेन आई क्वेक, और इनमें से कोई नहीं। इसका वास्तविक नाम नुगेन आई क्वेक। रियल आंसर इसका ग हो जाएगा। अगला ध्यान दे, हो ची मिन का मृत्यु कहाँ हुई थी? हो ची मिन का मृत्यु कहाँ हुई थी? ध्यान से सुनिएगा। पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की। रूस की राजधानी कहाँ? मॉस्को। और कंबोडिया या वियतनाम? इसका रियल आंसर हो जाएगा वियतनाम की राजधानी हनोई। हो ची मिन का मृत्यु कब हुआ था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हो ची मिन का मृत्यु कब हुआ था? 1997, 1959, 1957, 1969। इसका रियल आंसर 1969। अगला सवाल ध्यान दीजिए, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। सिलोन, मिलोन,
शासक वर्ग या कोलोन? इसका राइट आंसर कोलोन हो जाएगा। अगला ध्यान दीजिए, मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? जिनेवा समझौता कब? 1954 में। हनोई समझौता कब? 6 मार्च 1946। इसका राइट आंसर हनोई समझौता। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने वियतनाम युद्ध के लिए अमेरिका को दोषी ठहराया था? नरोत्तम सिंहानुक। नरोत्तम सिंहानुक कहाँ का शासक था? कंबोडिया। कहाँ का था बाबू लोग? कंबोडिया। लॉर्ड रसेल इसका रियल आंसर है। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस का। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस का। हो ची मिन कहाँ का था? उत्तरी वियतनाम का। वियतनाम का। इसका रियल आंसर हो गया लॉर्ड रसेल। अगला सवाल, भारत में राष्ट्रवाद कल करेंगे। सवाल खत्म हो गया और बहुत बढ़िया लगा होगा आपका ये सवाल, और ये सारा VVI है। बने रहिए और अंत तक वीडियो को देखिए। थैंक यू, धन्यवाद।